एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार हैं जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को व दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं।